3/2 x 0 डिग्री की वैल्यू 0 इसलिए होती है। तो इस तरह से ये हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको अपने इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं। मैंने अपने पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं काफी हद तक करा दिए हैं, पर मैं अब उससे आगे करा रहा हूं आज आपको। तो चलिए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल और 0 से लेकर 90 तक। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे की ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताएंगे। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इसमें टेबल में देखो भाई बच्चों, यहां पर हम कोई एंगल ले रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। और इधर यहां पर मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक टेन थीटा के बाद कॉट के बाद आएगा देखो सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज कॉसेक थीटा स्टूडेंट्स। तो ये मैंने यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो 6 रेशियो हैं वो एक तरफ मैंने यहां पे लिख लिए। अब मैं यहां पर आपको अभी पहले बता रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसकी वैल्यूज यही क्यों होती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, 0 से लेके 90 तक का। ओके स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहां पर 0 से लेकर के मैं यहां पर 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 काउंटिंग मैंने यहां पर लिख लिया। ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स मैंने यहां पर लिख लिए हैं, और इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 4 है, और मैंने इसको 4 से ईच नंबर को डिवाइड कर दिया। ईच नंबर को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, और इसका मैंने लिया स्क्वायर रूट, इसका लिया मैंने स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेने के बाद सॉल्व करने पे जो आएगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 0 आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1/2 आएगा, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/√2 आएगा, और ये आएगा √3/2, और ये आएगा 1। तो सॉल्व करने पर आ गया। सबसे पहले मैंने क्या लिया, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग ले लिया होल नंबर्स, उसके बाद मैंने 4 से डिवाइड कर दिया इसको, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ टेबल बनाना, इसका डेरिवेशन इसके बाद। तो अब ये जो वैल्यू आया ना 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये वैल्यू में साइन वाला जो लाइन है इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 1/√2 √3/2 साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये मैंने यहां पर कॉलम ये फिल कर दिया। अब आता है सेकंड कॉस वाला कॉलम। कॉस वाले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको फिल करने के लिए ये जो है ना यहां पर 1 है, इसको आप यहां पे लिख दो, ये यहां पे लिख दो, इसको यहां पर, यानी इसका उल्टा करके हम यहां पर लिख रहे हैं। तो चलिए यहां पर 1 आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया, और 0 आ गया। ठीक है, यानी अब ये हो गया, देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। सिमिलरली कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2, एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। और अब मुझे करना है टेन थीटा को फिल, टेन थीटा वाले कॉलम को फिल करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है अपने पिछले वीडियो में। टेन थीटा जो होता है ना बेटा, वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन अपॉन कॉस, यानी इसके अपॉन में ये कर दो, इसके अपॉन में ये 0/1
0 आ गया। इसके अपॉन ये करेंगे 1/√3 आ गया। इसके अपॉन ये करेंगे 1 आएगा। इसके अपॉन ये √3 आएगा। और 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। इसका साइन हम ऐसा लगा देते हैं, नॉट डिफाइंड होता है, यानी 0 अपॉन कोई भी नंबर आएगा वो 0 आएगा, बट 1/0 किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आएगा तो वो नॉट डिफाइंड आता है स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर हो गया, tan थीटा वाला कॉलम फिल हो गया। सिमिलरली अब हमें नेक्स्ट वाला कॉलम फिल करना है, कॉट वाला। तो यहाँ से इसको, जैसे मैंने कॉस के लिए यहाँ पर इसको उल्टा करके लिख दिया था, ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको भी लिखूंगा। तो ये आ गया स्टूडेंट, देखो इन नॉट डिफाइंड, √3 आ गया और ये वैल्यू 1 आ गई, 1/√3 और ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर कितना हो गया, कॉट वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे करना है सेक वाला कॉलम। देखो सेक थीटा जो होता है ना स्टूडेंट, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ये इसका डेरिवेशन भी और फॉर्मूला भी। ठीक है, अब सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी 1/cos की वैल्यू, तो 1/1 कितना हो गया, 1 आ गया। 1/, यानी इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, 2/√3 आ गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा। और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोसेक करने के लिए या तो 1/sin कर दो, या फिर आप यहां से ही इसको ऐसे लिख दो। ये आ गया इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड, 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 आ गया और ये 1 आ गया। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो जाती है 0 से लेके 90 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले अभी मैंने आपको 0 से लेके 90 तक समझा दिए। अब मैं ये जो वैल्यू है ना, अब बात आती है कि भाई मन में क्वेश्चन तो आता ही है कि भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है, या tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 क्यों होती है। तो अब मैं आपको ये क्यों होती है इसका डेरिवेशन करा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो रेशियोज हैं उन सब के साइन से लेकर के कॉसेक तक सबकी वैल्यूज बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले मैं आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच let us consider an equilateral triangle ABC in which each side be equal, each side equal होती है स्टूडेंट्स, and each angle भी इक्वल होता है और वो 60 डिग्री का होता है ईच एंगल। तो ये है जी, यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। ये मैंने एक यहां पर ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ईच साइड इसकी इक्वल है और ईच एंगल भी इसका इक्वल है। ये एंगल 60 डिग्री का है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, किसी एक वर्टेक्स से मैं यहां पर चाहे A वर्टेक्स से या B वर्टेक्स से या C वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, एक लाइन। ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूं यहां पर मैं, और वो यहां पर, चलिए मैं A से ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक AD ड्रॉ किया, we draw AD perpendicular to BC। तो therefore
तब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। एंड एंगल, ये जो एंगल है ये वाला, इसको मैं अलग से थोड़ा मार्क कर दूं। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। ये बाइसेट करता है इसको, ये इसको AD जो एल्टीट्यूड होता है इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इसको बाइसेट करता है। यानी जितने डिग्री का ये एंगल होगा उतनी डिग्री का ये वाला भी होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर करेंगे अब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया। अब ये जो राइट ट्रायंगल है, देखिए इस वाले में एंगल BAD 30 डिग्री आ गया। BAD इक्वल टू CAD, ईच एंगल 30 डिग्री का हो गया। और जो मैंने साइड यहां पर, इसको आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर सकते हो साइड को। जैसे मैंने यहां पर इसको, जो साइड है AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, इसको मैं लेट कर लेता हूं। ये मैंने X लेट कर लिया स्टूडेंट्स, ये साइड को मैंने AB BC AC जो है ना X लेट कर लिया। और जब ये एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है ना, तो ये एल्टीट्यूड क्या करता है, इसको बाइसेट करता है अपोजिट साइड को। तो BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC बाई 2, तो इट मीन्स X बाई 2 आ गया। स्टूडेंट यहां पर कितना आ गया, ये X बाई 2 हो गया। तो जरा देखें, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड ये होगी X बाई 2 और ये भी X बाई 2, और ये कंप्लीट जो साइड है ना ये X है, ये X बाई 2 हो गया। और इधर साइड ये भी X है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मेरे पास जो राइट ट्रायंगल बनना है ना ADB, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB बाय यूजिंग Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem we have AD square plus BD square equal to AC square students। AD square plus BD square equal to AB square equals to AB square। अब जरा देखो, AD मुझे फाइंड करना है, AD स्क्वायर प्लस BD कितना है भाई, यहां पर X बाई 2 है, X बाई 2 स्क्वायर। AB कितना है, X है, X स्क्वायर हो गया। अब जरा स्टूडेंट देखो यहां पर, हैंस AD स्क्वायर प्लस X स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू X स्क्वायर। AD square equal to X square minus X square by 4 and AD square equal to 4X square minus X square 3X square by 4, AD equal to रूट 3 बाई 2x आ गया स्टूडेंट्स। ED का वैल्यू कितना आ गया, रूट 3 बाई 2, ये जो वैल्यू है रूट 3 बाई 2x आ गया AD। अब मुझे इस वाले ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम हो गई, एक तो AD, BD और AB। और अब मैं क्या करूंगा, यहां पर वही रूल लगाऊंगा यहां पर जो मैंने आपको पहले बताया है कि भाई अगर मुझे 30 डिग्री का निकालना है। चलिए मैं अगले पेज पे करता हूं इसको। चलिए इसके बाद जैसे ये था ट्रायंगल ABC, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये स्टूडेंट यहां पर ये जो वैल्यू है X बाई 2 है और ये वैल्यू X है और ये यहां पर एंगल 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है और ये वैल्यू है रूट 3 बाई 2 X। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहां पर इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो भाई साइन 30 डिग्री,
तो मैंने आपको बताया है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसमें एस से बनता है साइन, साइन पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री यहां पर है, तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या होगा, बी डी होगा। परपेंडिकुलर यहां पर है बी डी, और हाइपोटेन्यूज यहां पर ए बी है, बी डी अपॉन ए बी। स्टूडेंट्स ये हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू बी डी एक्स बाई 2 है और ए बी एक्स है। तो हैंस साइन 30 डिग्री इक्वल टू आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देखो ये आ गया जी 1/2। इसलिए यहां पर मैंने आपको जो टेबल में बनवाया है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। मैंने आपको बोला था कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, इसलिए ऐसा होता है। इस बार यह है इसका डेरिवेशन। सिमिलरली मैं अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, मैं इनकी वैल्यू भी यहां पर फाइंड कर रहा हूं। अब जरा देखें नेक्स्ट कॉस, नेक्स्ट वैल्यू देखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री में जरा देखें, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर है एडी, हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है ए बी, और ये हो गया स्टूडेंट्स कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू ए डी का वैल्यू √3/2 एक्स, ए बी का वैल्यू एक्स। सो वी हैव कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। नेक्स्ट tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पर कितना है बी डी अपॉन बेस यहां पर ए डी है। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बी डी यहां पर कितना है x/2 है, ए डी यहां पर कितना है √3/2 एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो गया, 1/√3। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। ठीक इसी तरह से अब हम फाइंड कर रहे हैं जी cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। तो cot के लिए क्या आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या है बेस कितना हो जाएगा, यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा यहां पर, ठीक है जी, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी आ गया, बेस यहां पर इतना है, और ये cot 30 डिग्री इक्वल्स टू cot 30 डिग्री इक्वल टू ए डी यहां पर है हमारे पास √3/2 एक्स, और बी डी हमारे पास है x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, cot 30 डिग्री इक्वल टू आ गया जी √3 आ गया। तो इसी तरह से देखो मैंने यहां पर साइन 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है, cos 30 डिग्री √3/2 क्यों होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 या cot 30 डिग्री √3 क्यों होता है, ये सब डेरिवेशन है इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सेक के बारे में देखिए, सेक इसी ट्रायंगल में देखें, सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री क्या होगा, सेक 30 डिग्री होता है यहां पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहां पर ए बी है, ए बी अपॉन बेस यहां पर ए डी है। तो कितना हो गया भाई यहां पर x आ गया ये, और ए डी यहां पर है √3/2 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2/√3। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वन है कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री कितना आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज यहां पर कितना ए बी अपॉन बी डी, ए बी यहां पर कितना हो गया x, और बी डी यहां पर कितना है भाई x/2, x/2, 2 पर आएगा, x x कैंसिल होगा 2। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो मैंने आपको 30 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है
एक तो टेबल बनाना बताया और मैंने आपका इसको डेरिवेशन बताया कि ये ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसी वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही अब मैं आपको 60 डिग्री का बता रहा हूं। 60 डिग्री का किस तरह से फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही कंसीडर करना होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम इनको फाइंड कर पाते हैं। चलिए जी, अब हम फाइंड कर रहे हैं यहां पर इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो मैंने जैसा आपको बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग यहां पर एस से मतलब साइन P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर जो एंगल हम फाइंड कर रहे होते हैं ना, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो अदर साइड जो एक और साइड जो बच जाती है वो क्या होती है, बेस होती है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया भाई यहां पर AD अपॉन AB। देखें जरा, AD यहां पर हमारे पास है √3/2x और AB x है √3/2। अब आप प्रूव कर सकते हो साइन 60 डिग्री √3/2 क्यों होता है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, CBSE बोर्ड में बहुत बार ये आया हुआ है क्वेश्चन है कि भाई अच्छा, इसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं इसको, भाई यूजिंग द ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन 60 डिग्री हो गया। सिमिलरली कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू BD अपॉन AB। तो BD की जो वैल्यू है यहां पर कितनी है, x/2 है। तो x/2 और ये x है 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है जी। इसके बाद tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू AD अपॉन BD, और AD यहां पर √3/2x अपॉन x/2 है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हो गया, और ये आ गया जी √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, cot 60 डिग्री BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, BD यहां पर x/2 है, BD यहां पर x/2 है, और AD यहां पर है √3/2x, x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/√3 आ गया जी। cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, x अपॉन x/2, x से x कैंसिल हो गया, 2 आ गया जी। cosec 60 डिग्री आ गया, AB अपॉन AD, AB x है √3/2x, x से x कैंसिल हो गया, 2/√3। तो इस तरह से मैंने आपको 30 डिग्री के रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना और 60 डिग्री की वैल्यूज फाइंड करना मैंने आपको बता दिया। सबको क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं 45 डिग्री की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करते हैं। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 45 डिग्री की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल यहां पर कंसीडर करेंगे। और ये मैंने यहां पर लिया आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ABC, in which AB equal to BC, this angle 90 degree. In triangle
इन ट्रायंगल ABC, एंगल B राइट एंगल है यहां पर, एंड AB इक्वल टू BC है। इसको आप कुछ भी लेट कर लो, चलो मैंने यहां पर x लेट कर लिया इसको। तो बाई पाइथागोरस, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, we have AC square equal to AB square plus BC square, AC square equal to x square plus x square। ये जो वैल्यू है x है, ये वैल्यू भी x मैंने लेट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, AC इक्वल टू आ गया √2x, ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास √2x। अब देखो जरा, जब किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा है। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो एंगल है ना, AB साइड BC के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और आपको बता दूं ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल 45 पे होते हैं। अब आप यहां पर फाइंड कर सकते हो इसका। इसी ट्रायंगल में जरा देखें, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, x अपॉन √2x 1/√2, सॉरी, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 1/√2। इसी तरह से कॉस का फाइंड कर सकते हैं आप, कॉस 45 डिग्री AB अपॉन AC, x अपॉन √2x 1/√2। सिमिलरली tan 45 डिग्री फाइंड करेंगे हम, tan 45 डिग्री BC अपॉन AB, x अपॉन x 1 आ गया। cot 45 डिग्री स्टूडेंट्स, AB अपॉन BC, x/x इक्वल टू 1 आ गया। sec 45 डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन AB, और ये आ गया √2 x अपॉन x √2 आ गया। एंड लास्ट वन cosec 45 डिग्री AC अपॉन BC। तो स्टूडेंट ये हो गया √2 x/x, कैंसिल हो गया, √2 आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको 45 डिग्री के क्लियर करा दिए। 30 डिग्री आपका हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब मैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री और 90 डिग्री का। भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 ही क्यों होती है ना। तो अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं सभी एंगल के लिए। तो 0 डिग्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट, अगर हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री में फिर कुछ भी नहीं है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी, चाहे वो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो 11th क्लास की हो, चाहे वो 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए यहां पर भी मैं एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर ए राइट ट्रायंगल ABC in which
इन विच, देखिए कंसीडर किया मैंने ये, इन विच दिस एंगल बी 90 डिग्री और इस एंगल को ले लिया मैंने थीटा, इन विच एंगल बी राइट एंगल है भाई। अरे यार क्यों मिट रहा है, चलो जी दोबारा लिख देते हैं। लेट अस कंसीडर ए, तो इन विच एंगल बी राइट एंगल हो गया भाई, एंगल ए को मैं ले लिया थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं जी आगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं 0 डिग्री का पहले। अब देखो जरा यहां पर मुझे थीटा को 0 डिग्री करना है। अब अगर ये 0 डिग्री थीटा कब होगा, अगर मैं इसको, अगर ये जो है ना AC जो है ना, AC जो है कैसे आ जाए, यहां तक बिल्कुल AB के इक्वल हो जाए, कॉन्साइड हो जाए इसके, यहां पर ये एक साथ आ जाए यहां पर, ये यानी दोनों ओवरलैप कर जाए लाइन जो है, AC और AB दोनों इक्वल हो जाएं। और जब AC और AB जब इक्वल होगा ना तो BC यहां पर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। when थीटा बिकम 0 डिग्री then AC equal to AB and BC equal to 0। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पहले क्या होगा कि ये यहां पर आएगा, जैसे सपोज कर लीजिए यहां पर आ गया C पॉइंट, फिर यहां से क्या होगा कि C पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर क्या होगा कि C पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर धीरे धीरे C पॉइंट यहां पर, एक वक्त ऐसा आएगा C पॉइंट यहां पर ही आ जाएगा। इस तरह से ऐसा हो जाएगा यहां पर ही। तो यानी बिल्कुल दोनों B और C दोनों एक ही पॉइंट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, अब वही फाइंड करेंगे यहां पर, जैसे हम फाइंड करते हैं। देखो स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू वही फॉर्मूला मैं बार बार कह रहा हूं आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो भाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। तो P यहां पर ये हो गया और H यहां पर ये हो गया। तो P यहां पर कितना है, BC है, अपॉन में AC आ गया भाई। तो अब यहां इस रूल के अकॉर्डिंग तब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, 0 साइन 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू में 0 डिग्री पुट कर दिया। तो AC और AB दोनों इक्वल हो गए, बोथ आर इक्वल, AC और AB। और BC यहां पर 0, तो BC तो भाई 0 आ गया और अपॉन में AC है, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 इसलिए होती है। सिमिलरली कॉस थीटा कितना हो जाएगा भाई, BC अपॉन AC, कॉस थीटा BC अपॉन AC आ गया। इसके बाद BC यहां पर कितना हो गया भाई, BC 0 है, अपॉन में AC, एक मिनट, BC इक्वल टू, एक मिनट, यहां पर मैं लिखा है AC इक्वल टू AB, यस ठीक है। और BC यहां पर हमारा 0 है और कॉस थीटा जो आएगा वो AB आएगा स्टूडेंट्स यहां पर, एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट। कॉस थीटा इक्वल टू आएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी है भाई, AC है, अपॉन में AC आ गया, कैंसिल हो गया भाई, कितना आ गया, 1। अगर मैं यहां पर इसको एक काम करते हैं अभी, विच इंप्लाइज AB साइन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू थीटा को अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, AC और AB दोनों इक्वल हो जाएंगे यहां पर। तो ये आएगा जी यहां पर AC अपॉन में AC और ये आ गया जी 1। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। टेन थीटा आ जाएगा भाई, टेन थीटा आएगा BC अपॉन में AB, विच इंप्लाइज अगर मैं 0 डिग्री रख रहा हूं यहां पर तो BC और AB, BC तो 0 है भाई यहां पर, अपॉन में AB तो 0 हो गया। कॉट थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC है, विच इंप्लाइज कॉट 0 डिग्री AB और BC, जरा AB को AB रहने दो, BC 0 है, नॉन डिफाइंड आ जाएगा, नॉन डिफाइंड। सेक थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB,
विच इंप्लाइज सेक 0 डिग्री। ए सी यहां पर कितना है भाई, ए सी इक्वल टू है ए बी के, इक्वल टू 1 आ गया भाई। कॉसेक थीटा कितना हो गया भाई, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी 0 है, नॉन डिफाइंड। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे करूं तो ये तो है सेक, और अगर यहां पर 0 डिग्री रखेंगे तो ये हो गया ए सी अपॉन 0, नॉन डिफाइंड आ गया जी। तो इस तरह से ये 0 डिग्री के यहां पर 0 डिग्री के मैंने यहां पर आपको फाइंड करा दिया भैया। अब एक 90 डिग्री का रह गया। अब जरा देखो उसको भी देख लो भाई, 90 डिग्री का देखो यहां पर। इसके लिए यहां पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे राइट एंगल। लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ABC। let us consider a right triangle ABC in which angle B राइट एंगल है, एंगल A मैंने थीटा लेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है यहां पर, वैसे तो देखो यहां पर वही साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं फाइंड करता हूं यहां पर तो साइन थीटा इक्वल टू आएगा बी सी अपॉन ए सी, कॉस थीटा इक्वल टू आएगा ए बी अपॉन ए सी, टेन थीटा इक्वल टू आएगा बी सी अपॉन ए बी, कॉट थीटा ए बी अपॉन बी सी, एंड सेक थीटा इक्वल टू आएगा ए सी अपॉन ए बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू आएगा ए सी अपॉन बी सी। देखो स्टूडेंट्स, अब मुझे यहां पर क्या करना है कि इस एंगल को 90 डिग्री करना। थीटा एंगल 90 डिग्री कब होगा, ये एंगल 90 डिग्री तब होगा जब ये ए सी है ना, ये यहां पर बी सी की जगह पर आ जाए। when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन तब यहां पर क्या होगा, ये जो है ना देखो यहां पर इस तरह से आएगा कुछ। यहां पर पहले ये यहां पर आएगा ए पॉइंट, फिर इसके ए पॉइंट पहले यहां आएगा, फिर इसके बाद ए पॉइंट कहां आएगा, यहां पर आएगा, फिर ए पॉइंट यहां पर आएगा, और फिर यहां पर आ जाएगा ए पॉइंट जो है। ठीक है, तो देन यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ए पॉइंट है ना वो बी पॉइंट के साथ यहां पर एक ही हो जाएंगे दोनों पॉइंट। तो यानी यहां पर क्या होगा, ए सी और ए बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, और ए सी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू तो हो जाएगा बी सी, और ए बी हो जाएगा जी यहां पर 0, ए बी यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहां पर ऐसा होगा, जब ये पॉइंट यहां जितना नजदीक जाएगा ये वाला ए सी जो है यहां तक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सी बी सी के इक्वल हो जाएगा, और ए बी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका। तो अब जरा देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर रख दूं साइन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो बी सी इक्वल टू, अब बी सी और ए सी क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो बी सी की जगह पर रख दो ए सी अपॉन में ए सी, कितना आ गया भाई, 1 आ गया, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली यहां भी देखो कॉस 90 डिग्री ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी यहां पर 0 है, अपॉन में ए सी 0 आ गया भाई, कॉस 90 डिग्री वाली 0 होती है। यहां से टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री रखेंगे यहां पर बी सी और ए बी, बी सी यहां पर बी सी रहने दो, ए बी 0 है, नॉन डिफाइंड आ गया। यहां से कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री आ जाएगा भाई, ए बी बाई बी सी है, तो ए बी 0 है, ए बी और बी सी, तो ये आ गया जी 0, कॉट 90 0 होता है। और यहां से सेक 90 डिग्री, इसके बाद से यहां पर देखें सेक 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी है, ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी को ए सी रहने दो, ए बी 0 है, नॉन डिफाइंड, सेक 90 आ गया जी नॉन डिफाइंड, कॉसेक
कोसेक 90 डिग्री AC अपॉन BC इक्वल है अपॉन AC, तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से 0 डिग्री के भी और 90 डिग्री के भी मैंने आपको ये डेरिवेशन करके दिखाए। तो मैंने 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के ये जितने भी जो रेशियोज हैं वो सभी मैंने आपको टेबल बनाना बताया और इनका सबका डेरिवेशन कराया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर सबको क्लियर हो गया होगा। एक और लास्ट बचा है यहां पर बेसिक में, वो मैं आपको और बता दूं। देखो स्टूडेंट, यहां पर एक राइट ट्रायंगल ये ABC है, ABC राइट ट्रायंगल है और इसमें 90 डिग्री है। ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल होगा ना वो 90 माइनस थीटा होगा। और इस वाले ट्रायंगल में यहां पर इन ट्रायंगल ABC मैं यहां पर वैल्यू निकाल रहा हूं साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, कॉस थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, टेन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, कॉट थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। इसी तरह से सेक थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB, कोसेक थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC। ठीक है, अब जरा देखो, ये तो मैंने एंगल थीटा के लिए फाइंड करे। अगर मैं यही 90 माइनस थीटा के लिए फाइंड करूं तो ऑल्सो, अब जरा देखें यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही रहना है। तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC आ जाएगा, क्योंकि जो एंगल फाइंड कर रहे हैं हम यहां पर उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज और अदर साइड बेस होता है। तो AB अपॉन AC यहां पर देखो किसके इक्वल है, AB अपॉन AC यहां पर कॉस थीटा की इक्वल है। तो स्टूडेंट ये आ गया जी कॉस थीटा, तो ये आइडेंटिटी बन गई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इसके अकॉर्डिंग BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC यहां पर किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। टेन 90 माइनस थीटा इसके अकॉर्डिंग AB अपॉन BC, और ये AB अपॉन BC यहां पर कॉट थीटा के इक्वल है। सेम ऐसे यहां पर कॉट 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB यहां पर किसके इक्वल है, टेन थीटा की इक्वल है। तो ये आइडेंटिटी बन रही है स्टूडेंट यहां पर, ये सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग AC अपॉन BC, और AC अपॉन BC यहां पर किसके इक्वल है, कोसेक थीटा के। कोसेक 90 माइनस थीटा इसके अकॉर्डिंग यहां आएगा AC अपॉन AB यहां किसके इक्वल है, सेक थीटा के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहां पर ये आइडेंटिटी बनी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो मैंने आज आपको तकरीबन जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया है सारा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, इससे अगला जो पार्ट होगा उसमें आपको हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।